हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूप राजपूत और आज बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है। मैं आपको जनरल सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं, क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड एक तरीके से आपको बैंक ने एक एडवांस दे दिया है बिना इंटरेस्ट के कि आप ये पैसा लो और यूज़ करो बिना कोई ब्याज का भुगतान किए। कौन देता है आजकल फ्री में किसी को पैसा? कुछ ना कुछ तो वो पैसा चार्ज करेंगे, लेकिन बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है और वो आपको बोलती है आप 45 दिन बिना इंटरेस्ट चुकाए, बिना कोई ब्याज का भुगतान किए 45 दिन इंटरेस्ट फ्री आप पैसे का यूज़ कीजिए। ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड जब आपने यूज़ कर लिया फिर उसका आपको पेमेंट करना रहता है, तो वो ड्यू डेट तक आपको पेमेंट करना रहता है। तो मैंने आपको बता दिया क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अब बात करते हैं कि कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिसके आधार पे आप क्रेडिट कार्ड को जब भी अप्लाई करें तो उसके सिलेक्शन में आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को मुझे नहीं लेना और इस क्रेडिट कार्ड को लेना है। तो जब भी आप अप्लाई करें और किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको अप्रोच करे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसकी एनुअल फ़ीस कितनी है। कई क्रेडिट कार्ड आते हैं जिनकी एनुअल फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्रेडिट कार्ड आप इग्नोर करना। सेकंड थिंग वो आता है कि आप अगर किसी टाइम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने में डिले हो जाते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करेंगे, कितनी पेनल्टी आप पे लगाएंगे, तो वो भी चीज़ आपको याद रखना है कि जिस पे कम इंटरेस्ट लें वही क्रेडिट कार्ड की तरफ आप जाएं। तीसरी चीज़ आती है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए आपको कितना पीरियड दिया जा रहा है। कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू हो जाता है और ड्यू डेट तक आपको मेन कितने टाइम पीरियड दिया जा रहा है। जैसे कि जनरली क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए 45 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है कि 45 दिन में आपकी बिल बनाया जाएगा और उसका पेमेंट करना रहेगा आपको। फोर्थ चीज़ आती है कि वही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें जिसका मार्केट में आपको डिस्काउंट मिलते हैं। जैसे कि SBI का क्रेडिट कार्ड है, उस पर 10% डिस्काउंट मिलता है। ICICI का क्रेडिट कार्ड, HDFC का क्रेडिट कार्ड, ये जनरली 3 बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं जिस पे डिस्काउंट एवरी टाइम मिलता ही रहता है। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, अमेजोन, स्विगी, यहाँ पे आपको मिलता रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपने इन सब चीज़ों से आपने डिसाइड कर लिया यस मुझे ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, वो आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया। अब देन उसका यूज़ कैसे किया जाता है। एक और पॉइंट रहता है कि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है कि आप जितना एक्सपेंसेस करते हैं उसके बेसिस पे वो आपको देते हैं रिवॉर्ड पॉइंट। जैसे कि मैंने अगर 4 रुपये का खर्चा किया, उसमें से वो मुझे 1 रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं, 2 रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड कौन सा है और वो रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे कई क्रेडिट कार्ड हैं जो जिन पे आपका यूज़ कर सकते हैं, जिनका यूज़ करेंगे आप, उनका एक्सपेंसेस करेंगे, उसका वो 5% आपको कैशबैक देते हैं। जैसे अमेज़ॉन पे का, ICICI अमेज़ॉन पे क्रेडिट कार्ड है, जितना भी आप एक्सपेंसेस करोगे उसका 5% कैशबैक वो आपके अमेज़ॉन पे वॉलेट में ऐड कर देते हैं। ये दूसरी चीज़ कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था वो आपको मिल गया। अब उसका यूज़ कैसे किया जाए। आपने जैसे ही खर्चे करने चालू किए, खर्चे करते हैं, फिर देन आपका एक बिल डेट होती है, बिल डेट बना देते हैं कि हाँ 20 तारीख को आपका बिल आएगा, 21 तारीख को बिल आएगा, उसकी ड्यू डेट 10 रहेगी, 15 रहेगी, 17 रहेगी, वो डिपेंड करता है आपने क्या ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्रेडिट कार्ड लिया है। तो उस ड्यू डेट पे आपको क्या करना रहता है ना, 2 चीज़ों का, एक रहता है मिनिमम पेमेंट, एक रहता है टोटल ड्यू पेमेंट। तो आप हमेशा क्या कीजिए, टोटल ड्यू पेमेंट ही क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कीजिए, मिनिमम पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि मिनिमम पेमेंट पे फिर आप पे इंटरेस्ट लगेगा और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जनरली बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमेशा केवल क्रेडिट कार्ड से उतना ही अमाउंट यूटिलाइज कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी हो पे करने की, उससे ज़्यादा अमाउंट का यूटिलाइज नहीं कीजिए, क्योंकि उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है और एक बार आप इस ट्रैप में फंस गए तो आपके लिए वो बहुत ही भयंकर फाइनेंशियल लॉस वाला डिसीजन हो सकता है। तो अब बात करते हैं क्या आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, लेकिन उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो, तब भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करो। मैंने आपको बता दिया है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड के लिए जब अप्लाई करें तो किन किन चीज़ों को देखना है। अब आप बात कर रहे हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है
और उसका कैसे यूज़ करें वह भी मैं आपको बता चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट है, आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आप क्रेडिट कार्ड लो और उसका अच्छे से यूज़ करो जो मैंने बताया। पेमेंट में कभी डिले मत करो, एक्सेस यूज़ मत करो, ज़्यादा यूज़ मत करो, उतना ही यूज़ करो जितना आप उसका ड्यू डेट तक पेमेंट कर सको। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर आप विदाउट क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हो, जैसे मान लो मुझे 1 लाख का मंथली एक्सपेंसेस, मैंने 1 लाख का मंथली खर्चा किया, तो वो तो 1 लाख मेरे जाने ही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे 5% कैशबैक, यानी कि 1 लाख पे 5,000 रुपये मुझे वापस मिल रहे हैं। तो क्यों नहीं मुझे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। 5,000 रुपये का आप और कहीं पे यूज़ कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप क्रेडिट कार्ड लो, लेकिन समझदारी के साथ उसका यूज़ करो। तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और आपको अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने विचार या अपना कमेंट हमें साझा कर सकते हैं। हम नीचे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट दीजिए और हम उस पर अपना पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी क्रेडिट कार्ड को लेके? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों, फ्रेंड और जितना भी हो सके सबको इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए इसे शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और चलो आपसे लेते हैं अलविदा। बाय बाय।